नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं भावनात्मक और अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो भगवत गीता के पहले अध्याय के 45वें श्लोक पर फोकस करते हैं। हाँ, ये वो श्लोक है जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य है अर्जुन के उस गहरे दुख, उस नैतिक संकट को समझना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना महान योद्धा वो युद्ध करने की बजाय ये सोच रहा था कि दुश्मन मुझे निहत्था मार दें, वही बेहतर है। सही बात है। चलिए कोशिश करते हैं इसे थोड़ा खोल कर समझने की। तो श्लोक कुछ ऐसा है। श्लोक संख्या 1.45 यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत। 45। जी, इसका सीधा सा मतलब अगर देखें तो यदि शस्त्र उठाए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरव मुझे इस युद्ध भूमि में रणे शस्त्रहीन अशस्त्रम और कोई प्रतिरोध न करने वाला अप्रतिकारम पाकर मार भी डालें तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी क्षेमतरम होगा। यहाँ माम मतलब मुझे है। हाँ, और इस श्लोक में ये शब्द अशस्त्रम और अप्रतिकारम ये अर्जुन की उस वक्त की हालत समझने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, ये तो मतलब पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना है, कोई रिएक्शन नहीं देना। हाँ बिल्कुल, आत्मसमर्पण की एक कह सकते हैं चरम इच्छा। वो कोई प्रतिरोध नहीं करना चाहते। ये उनके अंदर जो मोह था, जो करुणा थी और युद्ध के जो भयानक परिणाम वो देख रहे थे, उन सबका मिला जुला असर है। तो अर्जुन की जो मुख्य चिंता थी वो अपने ही लोगों को मतलब कौरवों को मारने का पाप और कुल का नाश, यही थी या इससे भी गहरा कुछ था? देखिए, ये सिर्फ मोह नहीं है, ये उससे बढ़कर है। ये उनके क्षत्रिय स्वधर्म मतलब जो उनका कर्तव्य है, हाँ। उसके साथ सीधा टकराव है। एक योद्धा का धर्म होता है न्याय के लिए लड़ना। बिल्कुल। पर अर्जुन यहाँ भावनाओं में इतने बह गए हैं कि वो अपने मूल कर्तव्य से ही मुंह मोड़ रहे हैं। और ये निराशा इतनी ज्यादा है कि वो मरने को तैयार हैं। हाँ, वो अपने जीवन का अंत चाह रहे हैं। और यही जो नैतिक दुविधा है, यही भगवत गीता के आगे के संवाद की बुनियाद रखती है। अच्छा, तो ये कहना ठीक होगा कि अर्जुन का ये सोचना कि मर जाना बेहतर है, ये कृष्ण के उपदेशों के एकदम उलट है? हाँ बिल्कुल, ये असल में वो प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन कृष्ण अपने उपदेशों में देंगे। अर्जुन की ये जो मनोदशा है, ये कर्मयोग और निष्काम कर्म के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, जो कृष्ण आगे समझाएंगे। अच्छा। अर्जुन यहाँ नतीजों के डर में और व्यक्तिगत लगाव में इतने डूबे हुए हैं कि वो अपना बड़ा कर्तव्य देख ही नहीं पा रहे। और एक चीज और, यहाँ धातराष्ट्र शब्द का इस्तेमाल, वो उन्हें सिर्फ दुश्मन नहीं, धृतराष्ट्र के पुत्र, अपने ही भाई बंधु समझ रहे हैं। सही कहा। और वो भाई बंधु शस्त्रों से लैस हैं, शस्त्रपाणियां, जबकि अर्जुन खुद निहत्थे अशस्त्रम रहने की बात कर रहे हैं। ये श्लोक अर्जुन के विषाद का, उनके दुख का चरम बिंदु है। क्षेमतरम मतलब ज्यादा कल्याणकारी। हाँ, मौत को कल्याणकारी मानना। यही दिखाता है कि वो मानसिक रूप से किस हद तक टूट चुके हैं। कुछ लोग इसे क्षमा भाव का भी एक चरम रूप मानते हैं। अच्छा, कैसे? कि वो बदला लेने के बजाय आत्म बलिदान चुन रहे हैं। हालांकि कृष्ण के दृष्टिकोण से ये निष्क्रियता धर्म की स्थापना में बाधा है। तो यहीं से कृष्ण के उपदेश की जरूरत महसूस होती है। बिल्कुल, ये वो सबसे निचला पॉइंट है जहां से अर्जुन को ऊपर उठने के लिए दिव्य मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो संक्षेप में कहें तो यह श्लोक युद्ध के मैदान में एक योद्धा के अंदर चलने वाले गहरे मानवीय द्वंद्व, नैतिक संघर्ष और इमोशनल उथल-पुथल का बहुत मार्मिक चित्रण है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाएं टकरा सकती हैं। जी, और यही टकराव भगवत गीता के गहरे दार्शनिक संवाद की शुरुआत करता है। ये सिर्फ युद्ध से भागना नहीं है, ये एक गहरा अस्तित्व से जुड़ा नैतिक संकट है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अर्जुन अपने सिद्धांतों के लिए, अपनों पर हाथ न उठाने के लिए निहत्थे मरने तक को तैयार थे। आज के समय में जब हमारी अपनी नैतिकता और सामाजिक या प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में टकराव होता है, ये तो अक्सर होता है। हाँ, तो इंसानी संतुलन कैसे बनाता है? क्या हमेशा कोई एक सीधा सही रास्ता होता है या हमें भी कभी-कभी अर्जुन की तरह ही ऐसे गहरे द्वंद्व से गुजरना पड़ता है? सोचने वाली बात है, इस पर सोचिएगा जरूर।